हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पीटीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, और साथ में 7.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो कि 78% का डिविडेंड जो कि फाइनल डिविडेंड कंपनी रिकमेंड किया है। आने वाले टाइम में कंपनी मीटिंग में फिक्स किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का कंपनी जो इनकम जनरेट किया इस बार अगर देखा जाए तो कंपनी का इनकम है 3510 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3435.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 3589 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भले इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 3359 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3285.2 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 3403.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस डिक्रीज किया है, लेकिन उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया, इसका प्रॉफिट में डाउन है। और यहाँ पे गाइस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 20.4 करोड़ का खर्च हुआ, और ये कहाँ पे खर्च होगा इस मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट है इस बार 131.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 150.7 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 185.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होने का रीज़न क्या है, तो देखिए इनकम भले इंक्रीज का, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन। और ये एक्सपेंस हुआ है इस परचेज में, कंपनी परचेज किया 132.8 करोड़ का, जिसकी पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा परचेज होने के कारण प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 91 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 129.3 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का 2.91 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। जो कि ये जो ईपीएस है गाइज, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद, और अगर हम लोग नॉट एनुअलाइज अगर देखें तो ईपीएस है 3.08% का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है। अगर हम इसके फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 16,805.3 करोड़ का इनकम है, और 23 में 15,697.8 करोड़ का। इनकम तो इंक्रीज़ है, बट एक्सपेंसेस 16,134.4 करोड़ का, 23 में 15,042.4 करोड़ का। एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि 20.4 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स में जो खर्च हुआ, इसके कारण प्रॉफिट है 653.7 करोड़ का, 23 में 653.1 करोड़ का, जो कि लगभग देखा जाए तो 69 लाख का इंक्रीज है, जो कि एक तरह से समझ सकते हैं कि एज इट इज सेम देखने को मिला है पिछले साल फिनेंशियल ईयर से। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 533 करोड़ का, और 23 में 507 करोड़ का, लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस है 16.11 रुपीज़ का, 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का क्वार्टर एंडेड की प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है, भले ईयर ऑन ईयर की इनकम में भी डाउन, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज पावर, फिनांसिंग, बिजनेस, अनएलोकेटेड, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में जो खर्च हुआ ये आखिर हुआ कहाँ पे है। देखिए, पेरेंट कंपनी ने एक अपील फाइल किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2014 में। ऑनरेबल एप्टेल की ऑर्डर जो था अप्रैल 4, 2013 में जो ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और पेरेंट कंपनी रिक्वायर्ड था जो कि कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा था, जिसमें 6% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट के साथ पे करना था पावर सप्लायर को, जो कि नॉन ऑफटेक के कारण, जो कि पेरेंट कंपनी के द्वारा पावर के लिए लिया गया था। और यहाँ पे एज पर टेक और पे में जो है कंपनी को पेमेंट करना पड़ा, फाइन वगैरह पेमेंट करना, और इसी के कारण का एक्सेप्शनल आइटम्स में 20.4 करोड़ का खर्च हुआ था। अगर हम स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट कवर करें तो कंपनी का इनकम है 3334.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 3233.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 3391.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 3201.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3148.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 3249.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 84.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 192 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया, लेकिन गाइस उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया। अगर हम ईपीएस की बात करें, कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिएगा तो 82.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 62.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 155.3 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भले इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन में डाउन देखने को मिला है।
EPS 2.8 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया है, एवरेज देखने को मिला, कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया है। इसके पहले इस कंपनी का रिजल्ट आना था लेकिन यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया था, डेट को 30 अप्रैल का इसका रिजल्ट आने का डेट था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अब रिजल्ट लाया गया है 7 मई को, 7 जून को रिजल्ट लाया गया, जबकि 30 मई को रिजल्ट इसका आना था, लेकिन 7 जून को रिजल्ट आया है। और गाइस रिजल्ट को एक खास पेश नहीं किया। आज के शेयर की बात करें 209.15 रुपीज़ पे क्लोज किया और 3.6% का प्रॉफिट आज दिया। और गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया रात के टाइम में अराउंड 9 PM में इसका रिजल्ट आया है, अप्रॉक्स लगभग, मुझे एक्चुअली करेक्ट डेट याद नहीं, लेकिन 9 PM के अप्रॉक्स में इसका रिजल्ट आया है, जो कि कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया है। इसका मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आएगा, इसलिए इसके शेयर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। 1 मंथ की बात करें 3.5% का लॉस है। गाइस कंपनी जो है 4 जून को एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था, 180 रुपीज़ पे इसका शेयर आया था, लेकिन उसके बाद कंपनी वापस से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ से कंपनी चांस, जिस तरह का रिजल्ट आएगा अब चांसेस की कंपनी वापस से फॉल आ सकती है। तो इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको 200 के नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।